जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है एमसी की सीरीज़ का सामान्य ज्ञान का। इसके पहले हमने 20 प्रैक्टिस सेट एमसी की सीरीज़ का करा चुके हैं एमपी पटवारी के लिए, जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज यानी 21वीं प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू में हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो पटवारी के प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं, इस बार आने की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2017 में 1 करोड़ पेड़ लगाए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, केरला सरकार ने 1 करोड़ पेड़ लगाया था 2017 में। ठीक है, यहाँ से जो करंट का क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। बाकी इतना ज़्यादा तो पूछेगा नहीं। अगला है, हाँ ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा वन वृत्त कहाँ है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है अपने क्षेत्रफल में? मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा संगीतकार मध्य प्रदेश का नहीं है। तो इनमें से मध्य प्रदेश का संगीतकार जो नहीं है उसका नाम बताना है। तो अलाउद्दीन खां हैं, कृष्ण राव पंडित भी हैं और बाल आनंद राव भी हैं, बालकृष्ण आनंद राव। लेकिन यहाँ पे आपका पंडित कुमार शर्मा नहीं है मध्य प्रदेश के। तो ये राइट आंसर हो जाएगा पंडित कुमार शर्मा। अगला है कि मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये तो आई थिंक सभी को पता होगा। मध्य प्रदेश में जो संस्कृत विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। कहाँ है? महाकालेश्वर के पास उज्जैन में है। तो उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि मानव में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, इसकी सामान्य सीमा क्या है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है ना, इसको बोलते हैं 120/80 मिलीमीटर में ये रक्तचाप मापा जाता है। ठीक है, तो 120/80 हो जाएगा इसका राइट आंसर ब्लड प्रेशर का सामान्य। ठीक है। अगला है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अपना देश आज़ाद होने की तरफ था और उस समय पूरे भारत को एक संयुक्त राष्ट्र को जोड़ने की, रियासतों को भारत में एक संयुक्त राष्ट्र बनाने की परिकल्पना चल रही थी, उस समय विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। विनोबा भावे इसका राइट आंसर हो जाएंगे। छठवां क्वेश्चन देखेंगे कि देश में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो याद रखिएगा, देश में पहला सबसे बड़ा नदी बेसिन पहले आप जान लीजिए। तो पहला कौन है? गंगा। गंगा अफवाह तंत्र जो है ना, नदी बेसिन सबसे बड़ा है देश में। लेकिन दूसरा पूछा है तो दूसरा गोदावरी बेसिन हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन। पहला है गंगा, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भारत में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का प्रमुख है। तो इसमें से ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का जो प्रमुख है भारत में, ये कार्यक्रम है MPNRIGA, यानी कि MPGNREGA। इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, महात्मा गांधी नेशनल राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जो आपका आया था 2 फरवरी यानी 2/2/2006। 2 फरवरी 2006 को आया था, याद रखिएगा। लागू किया गया था किसके द्वारा? जो आपका आई थिंक ग्रामीण पंचायत डिपार्टमेंट है उसके द्वारा लागू किया गया था, या फिर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री के द्वारा, ग्रामीण पंचायत से। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? ये कार्यक्रम ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का प्रमुख है महात्मा गांधी मनरेगा जिसको आप बोलते हो। ठीक है, याद रखिएगा इसका सन 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। अगला देखेंगे, भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष ... को मनाया जाता है। तो भारत का जो इंडियन एयरफोर्स डे है ना, ये आपका प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। तो 8 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा जो 15 जनवरी को आपका इंडियन आर्म फोर्स डे मनाया जाता है, यानी आर्मी वाला डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। कमेंट करके आपको बताना है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 4 नवंबर को तो नहीं मनाया जाता, कमेंट करके बताना है। ठीक है। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मूल कर्तव्य जो कि रसिया से लिए गए हैं अपने संविधान में, तो ये भारत का आर्टिकल 51A है। आर्टिकल 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 51A, यानी कि ये जो है आपका आर्टिकल 36 से लेके 51 तक क्या होता है? 36 से लेके 51 तक आपका रहता है संविधान के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जिसको मानने के लिए इतनी ज़्यादा वो तो बाध्यता नहीं है। तो इसके अंतर ही 51A में जो है आपका मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है।
ठीक है। अब कमेंट करके आपको ये बताना है कौन से संविधान संशोधन के तहत और कौन सी समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है इसमें। ये चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी ने सीएट क्रिकेट रेटिंग इंटरनेशनल अवार्ड 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो 2017 का, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी बहुत ऐड किया है ताकि आपको चीज़ें पता चले क्वेश्चन का लेवल क्या था पहले, ठीक है। तो रविचंद्रन अश्विनी जो है ना, इन्हें 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। अगला है, निम्न में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो इसमें से याद रखिएगा अखिल भारतीय सेवा कौन कौन सी होती है। देखो, यूपीएससी के तहत जो होती है आईपीएस, आईएएस, ठीक है, और एक आपका होता है आईएफएस, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। लेकिन भारतीय विदेश सेवा, जिसे इंडियन फॉरेन सर्विस बोलते हैं, ये आपका अखिल भारतीय सेवा नहीं है। प्रशासनिक तो है लेकिन अखिल भारतीय में नहीं आते, 3 ही अखिल भारतीय में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय विदेश सेवा, ठीक। अगला क्वेश्चन यानी 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर बार। तो भारत के 9 राज्यों में क्या है? समुद्र तट से सीमा साझा करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 9। बात करूं तो जो आपका गोवा है, गोवा जो है सबसे कम, यानी सबसे कम साझा करता है सीमा 9 राज्यों में से। लेकिन वहीं पे गुजरात सबसे ज़्यादा अपनी सीमा साझा करता है किससे? समुद्रों से। तो गुजरात सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, गोवा सबसे कम, ये भी याद रखना है। अगला है, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखना, भारत में जो पहली बार कैमरा लेके आए थे और सिनेमा का जो जनक कहा जाता है ना, वो आपके दादा साहब फाल्के हैं। तो दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक हो जाएंगे, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है। अगला है, पौराणिक कथा के अनुसार बांधवगढ़ का किला किस भाई के जोड़े से संबंधित है? तो याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ का किला है, यहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है। तो बांधवगढ़ का जो किला है ना, राम लक्ष्मण के जोड़े पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि राम जी ने लक्ष्मण को यह आदेश दिया था कि लंका पे आप नज़र रखने के लिए इस किले के ऊपर चढ़ के आप लंका पे नज़र रखिए, क्योंकि ऊंचाई पे किला था। तो ऐसा माना जाता है, ठीक है। अगला है, सीहोर में जामा मस्जिद का निर्माण करने वाले राजा का नाम क्या था? तो सीहोर में जो जामा मस्जिद बनी हुई है ना, वो राजा बनवाने वाला था मुहिउद्दीन शाह। कौन था? मुहिउद्दीन शाह। 16वां है, रायसेन में सबसे प्रमुख बौद्ध धार्मिक स्थल कौन है? तो रायसेन में सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है अशोक द्वारा बनाया गया सांची। तो सांची इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पिसनाहारी की मड़िया निम्न में से किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो पहले तो आप ये जान लो कि पिसनाहारी की मड़िया है कहाँ। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में पिसनाहारी की मड़िया है। और ये जो है आपकी किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है पिसनाहारी की मड़िया, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बैजू बावरे का जन्म कहाँ है हुआ? तो बैजू बावरा जो संगीत के एकदम बहुत महान ध्रुपद गायक थे, तानसेन की तरह ही। तो बैजू बावरा जो है ना, इनका आपका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के चंदेरी में, चंदेरी, ठीक है। तो चंदेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखेंगे कि भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर का संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में जो ललित कला होती है ना, उसका राष्ट्रीय स्तर का संस्थान, जिसे आप भारत भवन के नाम से जानते हो। किसके भवन के नाम से? भारत भवन। ये ललित कला के लिए राष्ट्रीय संस्थान है, ठीक है। 20वां और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जीके के इस सेगमेंट में। गीतांजलि द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह है। तो गीतांजलि एक ऐसा कविता संग्रह है जिसको रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गया। वही हैं ये जिन्होंने जनगण मन को भी लिखा है, और इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। आपको ये बातें भी याद रखनी है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन एमपी पटवारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में। जाते जाते इतना ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा कोटेशन कहीं पढ़ा था कि अगर आप मंजिल की तरफ अपने बढ़ चले हैं तो हो सकता है कि आप जिन रास्तों से जा रहे हैं आपको मंजिल मिले ना मिले, इसकी गारंटी तो नहीं लेता हूँ, लेकिन इतनी गारंटी ज़रूर है कि आपको रास्ते ही पाल सकते हैं, यानी कि आपको आपके रास्ते पाले रखेंगे आप अगर सही मंजिल की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए।
ये सोचना छोड़ दीजिए कि मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि रास्ते ही आपको काबिल बना देंगे। ठीक है, तो इसी कोटेशन के साथ अपन आज विराम देंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।